आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और आपका स्कोर कितना 50 में से कितना सही हो पा रहा है वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए, आज का दूसरा सवाल ये है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, जूल। तीसरा प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन, शीशा का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। तांबा, टीन और शीशा का होता है। पांचवा सवाल, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। छठा सवाल, साथियों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, हरा होता है। नौवां प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सी है? तो वह है सुक्रोज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो वह कैसीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, 3 भाग होते हैं। 12वां प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 639। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? वह है स्टेपिस। कान की हड्डी होती है स्टेपिस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो होता है ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग। 16वां प्रश्न है, स्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो वह है आँख की। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, आँख की बीमारी है। 17वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखेंगे यह है तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, तांबा का। शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? 6 लीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखेंगे एस चंद्रशेखर ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा।
पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 24वां प्रश्न है डिप्थीरिया मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? गला को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, गला को प्रभावित करता है। 25वां प्रश्न है दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। 26वां प्रश्न है कार्बन का सूक्ष्मतम रूप क्या है? वह हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, हीरा। 27वां प्रश्न है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखें कि Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन यहाँ पर याद आप लोग रखेंगे ये जो फार्मूला होगा Na2CO3 इंटू 10 यानी कि 10 H2O होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिए मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, मत्स्य उद्योग से संबंधित है। 29वां प्रश्न है पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 30वां प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 31वां प्रश्न है त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब क्या कहते हैं? 3D प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो होलोग्राम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, होलोग्राम कहते हैं। 32वां प्रश्न है द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, पेट्रोलियम को कहा जाता है। 33वां प्रश्न है ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? याद रखेंगे ASTH हार्मोन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? याद रखिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 36वां प्रश्न है मूत्र में गंधक किस कारण होता है? तो याद रखें अमोनिया के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, अमोनिया के कारण मूत्र में गंधक आती है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है धूप के चश्मे में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए, 38वां प्रश्न है कांसा किसका मिश्र धातु है? याद रखेंगे तांबा और टीन का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, तांबा और टीन का। शरीर में घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 40वां प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 41वां प्रश्न है क्यूक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे क्यूक सिल्वर कहा जाता है पारा को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, पारा को कहा जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो याद रखेंगे शून्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, शून्य। 43वां प्रश्न है सबसे सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हीरा। एक अश्वशक्ति हॉर्स बराबर कितने वाट का होता है? 746 वाट का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 45वां प्रश्न है जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा।
46वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है 0 होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, 0 होता है। 47वां प्रश्न है, सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, दबाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दबाव को बढ़ने पर बर्फ के गलनांक घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रियम। 50वां प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, सीसा का अयस्क है। चलिए आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जवाब आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखेंगे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक रबर मुक्तः किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, आइसोप्रीन का। 54वां प्रश्न है, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है खसरा रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? याद रखेंगे एथिलीन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, एथिलीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन है। 56वां प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, मायोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाली प्रमुख धातु कौन सा है? लोहा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, लोहा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? याद रखेंगे यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, यकृत। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।